बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन का। 9th क्लास में इसके दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है, चैप्टर 5 क्लियर है, तो आगे आप चैप्टर 6 में HCF LCM जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अलजेब्रा का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जगहों पर यूज़ होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, या बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसके फैक्टराइजेशन के, ये आपको समझना लाजमी है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है फैक्टराइज, यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। एक्सप्रेशन क्या होती है कि आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, वो प्लस माइनस हो रही होती हैं, उनकी पावर्स भी होती हैं, इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनमें इक्वल साइन नहीं होता, अगर इक्वल साइन हो तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, बट यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमारे पास गिवन क्या है, 3x² + 6xy - 9x। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो उससे पहले हम देखते हैं मेथड को, कि हमारे पास जो बेसिक मेथड है फैक्टराइजेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का, वो क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच टर्म इनटू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, आपके पास जितनी भी टर्म्स होंगी, यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक ये वाली 3x², दूसरी कौन सी है 6xy, और थर्ड वाली कौन सी है 9x। इनको आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करना है। ओके, हो गया। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपने बेसिक से सीखना है फैक्टराइजेशन को, तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है स्टार्ट में, बाद में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, लुक फॉर कॉमन फैक्टर्स। आपने क्या देखने हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो कि सब में कॉमन हो, यानी ऐसे फैक्टर्स जो इसमें भी हों, इसमें भी हों, और इसमें, या 2 टर्म्स में कॉमन हो सकते हैं, या सारी में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज फैक्टराइजेशन टेक्निक्स। हमने डिफरेंट मेथड अप्लाई करने हैं फैक्टराइजेशन के। इसमें हमारे पास एक जो है फैक्टर बाय ग्रुपिंग है, और दूसरा जो है फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक, यानी इक्वेशन जो हैं बड़ी पावर वाले, वो हम सॉल्व करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स बाय स्पेशल प्रोडक्ट, हमारे पास फार्मूलाज होते हैं 2-3, वो हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, फैक्टर्स बाय सब्स्टिट्यूशन, हमने कुछ ना कुछ पुट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 है, चेक फॉर फर्दर फैक्टराइजेशन। अब बाज़ का ऐसा होता है कि जब आप कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर जो है अगली एक्सप्रेशन जो है वो दोबारा फैक्टराइज हो रही होती है, तो हमने क्या करना, तो उसको भी चेक करना होता है। और लास्ट पे क्या करना होता है, वेरीफाई द फैक्टराइजेशन। अब आप जानते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा, यानी 2 हमारे पास ब्रैकेट्स बन जाएंगी 3, ठीक है। उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये वाला आंसर बनना चाहिए। अगर उसको मल्टीप्लाई करके हम ये बना लेते हैं, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइज का आंसर है, या जो मेथड है, वो सारा बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपने राइट करना है एज इट इज़, और उसके बाद आपने इक्वल साइन लगाने के बाद आपने इसकी तमाम टर्म्स को जो है 1 बाय 1 इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। अब फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, पहले हम इसको सीख चुके हैं बेसिक वीडियो में। हमारे पास नंबर 3 है सबसे पहले इस टर्म में, तो 3 तो मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो 3 को आप 3 ही लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल भी लिख सकते हैं। उसके बाद है x²। x² का मतलब क्या है कि x जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाई x। ओके, हो गया। ये हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म जो है, या मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, फर्स्ट टर्म जो हमारी फैक्टराइज हो चुकी है। उसके बाद साइन कौन सा, हमारे पास प्लस का साइन है, आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, और फिर आपने इसको जो है, इस सेकंड टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब 6 है, 6 के आप फैक्टर निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास कौन से फैक्टर आएंगे, इसके 2 और 3 आएंगे, तो 2 3 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई लिखेंगे आप, और अगेन हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पे, XY। तो XY सिंपल हमारे पास क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे, X मल्टीप्लाई बाय Y। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म भी जो है फैक्टराइज हो चुकी है अपने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में। और उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद 9x है, अब 9 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 टाइम्स 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, x है, तो सिंपली आपने x ही राइट कर देना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, बेसिक स्टेप है। अगर आपको इसकी समझ आ गई, इसका मतलब आपको फैक्टराइजेशन जो है क्लियर समझ आ चुकी है। ये स्टेप आपने करना है स्टार्ट में लाजमी, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है कि कॉमन कैसे लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है आगे जाकर मिक्स होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उन्हें ये बेसिक स्टेप जो है पता नहीं होता कि ये जो है कैसे आया है, और हमने कॉमन कैसे लेना है, कौन सी चीज़ रह जाएगी, कौन सी बच जाएगी, कौन सी हमने लिखनी है। तो ये स्टेप लाजमी आपने करना है, ये समझना लाजमी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा सेकंड स्टेप था कि हमने क्या करना है, लुक फॉर कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके 3xx,
इसके हमारे पास 2 3xy है, इसके हमारे पास क्या है 3 3x है। तो इनमें चेक करें कौन से फैक्टर्स जो है कॉमन है। कॉमन से मुराद क्या है, ऐसे फैक्टर्स जो सब में मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है। उसके बाद x है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो आई थिंक इसके अलावा हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके दो ही कॉमन फैक्टर हैं 3 और x, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। मैं इनको ज़रा इनका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हमारे पास कौन कौन से जो है ये कॉमन फैक्टर है हमारे पास हैं। इनके कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर हैं हर उसमें, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया, इनको रेड कलर कर दिया जो कॉमन फैक्टर हर स्टेप में है। यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या है 3 और x कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है 3 और x कॉमन फैक्टर हैं और यहाँ पे क्या हमारे पास एक 3 और एक x कॉमन फैक्टर है। अब क्या करना है आपने कलर से नहीं करना, वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है सिंपल। और आपने क्या करना है यहाँ पे इन दो कॉमन फैक्टर्स को जितने भी हमारे पास हैं इनको बाहर निकाल लेना है। यानी 3 और मल्टीप्लाई x को आपने क्या करना है यहाँ पे इसको साइड पे लिख लिया, ठीक है। साइड पे लिखने के बाद आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। अब यहाँ ब्रैकेट ना भी लगाएं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो है यहाँ पे मैं केयरफुल ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लेकिन अब ऐसे हम लगाते नहीं हैं यहाँ ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट ख़त्म भी कर दें यहाँ से तो आपका सिंपल जो है ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो कॉमन निकालने के बाद, इसको हम कहते हैं कॉमन निकालना, टेकिंग कॉमन आउट, मतलब कॉमन टर्म हमने क्या कर ली, बाहर निकाल ली। इस पूरी जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है, स्टेप है, ये भी बाहर आ गया, ये वाला ये भी हमारे पास क्या आ गया, बाहर आ गया। जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा फैक्टर कॉमन आया है, बाहर आया है, ये हमारे पास क्या होगा, दोबारा इसको ये बनाने के लिए ये मल्टीप्लाई होगा बाकी टर्म से जो बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये हमारी चीज़ बाहर आ गई और जो बच जाएगी इधर वो आपने यहाँ पे लिखनी है ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास 3x ये बाहर आ गया, पीछे क्या बचा हमारे पास, ये वाला x। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये वाला x लिखेंगे। उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 बाहर चला गया, ये भी x बाहर चला गया, पीछे क्या बचा 2 एंड y, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई y को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 चला गया बाहर, x भी चला गया बाहर, पीछे क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपने तमाम टर्म से कॉमन निकाल लिया और बाकी लिख लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। ओके हो गया। तो अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप करना है इसका। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x क्या है हमारे पास, ये सिंपल हम लिख सकते हैं इसको 3x। और उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपके पास क्या है, पहले टर्म x है, x हमारी वैसे आएगी। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई y, तो 2 मल्टीप्लाई y क्या बन जाएगा, आपने कंबाइन करना है इसको, ये बन जाएगा 2y। और उसके बाद -3 है। तो ये जनाब हमारे पास जो है फैक्टराइज होके आ चुकी है। फैक्टराइज मतलब हमने इसको, इस चीज़ को इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर ली है। ये वाला हमारा क्या हो रहा है 3x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ये वाला दोबारा आंसर आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। अगर आता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो फैक्टराइजेशन है वो सही है। अब ये हमारे पास कब क्लियर हो चुका है, आपने फैक्टर्स निकाल लिए, 2 हमारे पास ये फैक्टर हैं ये वाले, ठीक है, फैक्टराइज हो गया। अब आपने मजीद चेक करना है, हो सकता है यहाँ पे कोई और कॉमन आ सकता हो, तो हमारे पास मजीद कोई यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता, तो आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन का आंसर है। अब चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने से दोबारा इसको चेक करते हैं कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने से दोबारा हमारा आंसर ये वाला आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने इस टर्म को इन 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, 3x को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले x के साथ। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि आप क्लियर रहे। 3x को आपने x से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव। और उसके बाद ब्रैकेट है, आपने क्या करना है 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, y के साथ, सॉरी 2y के साथ। हमारी ये वाला टर्म है सेकंड टर्म, यहाँ पे आपने 2y से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद अगेन हमारे पास क्या आएगा, आपने 3x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस 3 के साथ, ठीक है। तो सिंपली हमारा एक स्टेप में जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर वैसे आते हैं सिंपल, यहाँ पे नंबर ना हो तो 3 वैसे आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा हमारे पास, x का स्क्वायर बनेगा, x की पावर 2 बनेगी। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखने के बाद आपका 3x और 2y है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6। और x मल्टीप्लाई y क्या होगा हमारे पास, ये xy होगा। उसके बाद माइनस साइन है और 3x मल्टीप्लाई बाई 3 पर से मल्टीप्लाई होगा, 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 9। और आगे हमारे पास क्या बचेगा, x सिंपल ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला मेन एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया था, ठीक है।
अब दोबारा हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो दोबारा क्या आ गया, वही हमारा 3x² 6xy माइनस 9x ये वाला आ चुका है। इसका मतलब हमने जो ये स्टेप किया है फैक्टराइजेशन वाला, ये हमारा बिल्कुल सही है, ओके है। तो ये हमारी तस्दीक हो गई है। हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज होके आ चुका है। तो ये बेसिक मेथड है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का। ये बिल्कुल सिंपल टाइप मैंने समझाई है आपको, जिस सब में तमाम कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो इसकी मजीद टाइप्स होती हैं आगे, इसमें जो है 2-2 ग्रुप बनाने होते हैं बाय ग्रुपिंग, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, उसका बेसिक मकसद क्या है। सिंपल फैक्टराइजेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है, यानी हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, हमने उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाना है। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।